सीधा न्यूज रूम चलेंगे। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या डिटेल्स? मुझे ये पेट्रोलिंग वाहन था जो दंतेवाड़ा के जगह पर नक्सली एरिया के तरफ से गुजर रहा था और वैसे में ये खबर आ रही है कि जो लैंड माइनिंग उन्होंने बिछा रखी थी उसके तहत ये ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में उस गाड़ी वो चपेट में आई जिसपे सुरक्षाकर्मी लैस थे और कई सुरक्षाकर्मियों के उसमें हताहत होने की बात सामने आ रही है। वो शहीद हो गए हैं और कुल मिलाकर ये एक तरीके से जो घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में हो रही थी, जिस पर कुछ दिनों से नकेल कस रही थी वहां की स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और नक्सलियों के जो हर वक्त इस मंसूबे में रहते हैं वो कि किस तरह सुरक्षाकर्मियों पर अटैक किया जाए और उस अटैक में वो जो छिपकर अटैक करने की उनकी गुरिल्ला नीति रहती है उसको अंजाम दिया है। सुरक्षाकर्मियों को यह पहले से पता नहीं था कि हाँ इस रास्ते पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि उसके पहले सुरक्षाकर्मी जब गुजरते हैं तो वहां रेकी उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो करके उनको पहले पुख्ता रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस बार ये गलती हुई है और इससे पहले भी नक्सली की तरफ से कई बार पिछले सप्ताह भी 2 खत लिखे गए थे। कांग्रेस के एक नेता को भी धमकी दी गई थी और सुरक्षाकर्मी की टोली को भी धमकी दी गई थी कि अगर इस इलाके में वो आते हैं तो उनके साथ अंजाम बुरा होगा। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा वहां पर पुख्ता की गई थी। सुरक्षाकर्मियों की जो पेट्रोलिंग थी वो बढ़ाई गई थी ताकि नक्सली जो है किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके और उन पर दबिश कैसे दी जा सके, क्योंकि ये मामला जो है ये दंतेवाड़ा से जो जंगल का रास्ता है वो निकलता है आंध्र प्रदेश की तरफ और उसको लेकर एक बार मुठभेड़ वहां पर हुई है और मुठभेड़ में एक बार नक्सली मारे भी गए हैं। तो नक्सलियों को वो सेफ पैसेज दिखता है और सुरक्षाकर्मियों को चूंकि घना जंगल है, आबादी कम है, तो वहां दिक्कतें होती हैं पहले भी। राज्य सरकार और बहुत ज्यादा घोर नक्सल प्रभावित इलाका। अमित, ये है ही बप्पी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। बप्पी राय, आपके पास क्या जानकारी है अभी इस हमले से जुड़ी हुई? कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि इनपुट्स तो थे पहले से और रेकी भी होती है, कितने जवान थे, कितनी कैजुअलिटी है, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी आपके पास? लंबे खामोशी के बाद नक्सलियों ने घटना को नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रही है। डीआईजी पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। 14 से 15 जवानों की शहीद होने की खबर मिल रही है। स्थानीय सोर्सों के आधार पर पुलिस अधिकारी द्वारा भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तूफान गाड़ी में सवार होकर लौट रहे थे। लौटते समय नक्सलियों ने जो नक्सलियों के एम्बुश में फंस गए हैं और 14 से 15 जवानों की शहीद होने की खबर आ रही है। घटनास्थल पर पूरे पुलिस के आला अधिकारी रवाना हो चुके हैं। ये जो इलाका पुलिस नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, जगरगुंडा का जो क्षेत्र है, पालना चरणपुर का जो इलाका है, एक समय नक्सलियों की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इन इलाकों में लगातार नक्सली अपनी पैड बनाते हैं, लेकिन हालांकि इन इलाकों में कई कैंप भी खुले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर के कारण एक घटना घटी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी, अभी बताया जा रहा है कि बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं बपी, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि दंतेवाड़ा हम जानते हैं घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और दंतेवाड़ा में इस तरीके के हमलों का इतिहास रहा है। 76 जवानों की शहादत दंतेवाड़ा में कैसे हुई थी वो हम सबको याद है। एक बार फिर से इसी इलाके में नक्सलियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है। आप 14 से 15 का आंकड़ा बता रहे हैं सोर्सेस के हिसाब से, शहीद जो हमारे जवान हुए हैं। आधिकारिक तौर पर किसी इंटरनल सोर्स से कोई और जानकारी इस हमले से जुड़ी अगर आप तक पहुंच पाई हो? फिलहाल घटनास्थल में जो जवान थे धीरे से चुपके से हमारे चैनल पर विश्वास करते हुए ये खबर बताया। हालांकि वो कुछ बहुत ज्यादा बताने के काबिल नहीं था, कहने लायक नहीं था। अभी फिलहाल 2 इलाकों में लगातार मौजूद है। जितने जवान शहीद हुए हैं उन जवानों को लाने की रवाना हुई है, रिकवर फोर्स गई है उन इलाकों में लगातार। अभी फिलहाल पूरे पुलिस अधिकारी मेन जो अपना टारगेट रखे हैं कि और कैजुअलिटी ना हो और उन जवानों को सुरक्षित, जो जवान शहीद हुए उनको वापस लाया जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन ये बात तय है कि नक्सलियों ने रेकी काफी लंबे समय तक की होगी और रेकी करने के बाद इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। आज सुबह डीआरजी के जो जवान थे उन इलाकों में गश्त पे निकले हुए थे और उन इलाकों से जब लौट रहे थे, तूफान गाड़ी जो होता है, तूफान गाड़ी में लौट रहे थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि कितने जवान शहीद हुए, लेकिन ये तय है कि तूफान गाड़ी को ब्लास्ट किया जिसमें जितने जवान बैठे थे सभी के सभी शहीद हो गए। जरा अपनी 2-3 बातें कंफर्म कीजिएगा। ये पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी टीम,
पहली चीज। दूसरी, लैंडमाइन ब्लास्ट किया गया है क्या? तीसरी चीज, जब जवान पेट्रोलिंग करते हैं तो उस रूट को पहले जांचा परखा जाता है, क्योंकि लैंडमाइंस लगाना ये नक्सलियों के उन एक तरीके में शामिल है जिससे वो जवानों को निशाना बनाते हैं, जिससे टीम को निशाना बनाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन इलाकों में ब्लास्ट हुआ है, उन इलाकों की जो अगर घटना की बात किया जाए, बीते 1 वर्षों से, बीते यानी लगभग उस रोड बनाने में जितना समय लगा होगा, 1000 से अधिक लैंडमाइन उन इलाकों में बिछाया गया है। रात को नक्सली आते हैं, लैंडमाइन बम लगाते हैं और सीआरपीएफ के जवान दूसरे दिन सुबह उन इलाकों में जाके, फोर्स के जवान उन इलाकों में जाके उन बमों को निकालते हैं। तो ये इतिहास रहा है कि उन इलाकों में लगभग अब तक 1000 से अधिक बम लगाया गया उस रोड के निर्माण में। लेकिन इतनी बड़ी घटना होगी इसका अंदेशा किसी प्रकार से कोई जवान नहीं सोच पाए थे, क्योंकि उन इलाकों में लगातार जो 5 कैंप बैठे, 5 कैंप है और लगातार उन इलाकों में रेकी की जाती है पुलिस के द्वारा भी। लगातार ऐसी कोशिशें भी बपी हो ही रही हैं कि जो नक्सली हैं उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सके। सरकार की तरफ से तमाम स्कीम्स भी चलाई जा रही है। लेकिन एक बार फिर से दंतेवाड़ा में इस हमले को अंजाम दिया गया। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।